हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए हमारे पास एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड बी हमें गिवन है दैट बी इज इक्वल्स टू आई प्लस आयोटा ए वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो इस तरीके से बी डिफाइंड है। देन ऑप्शंस हमारे पास है। फर्स्ट ऑप्शन इज बी इज इन्वर्टिबल इफ ए इज इन्वर्टिबल। सेकेंड इज बी आइगन वैल्यूज, बीज आइगन वैल्यूज आर रियल, बी की आइगन वैल्यूज जो हैं वो रियल होंगी। थर्ड वन इज बी माइनस आई इज इन्वर्टिबल एंड लास्ट वन इज बी इज इन्वर्टिबल। सो हमें ए मैट्रिक्स के बारे में ये पता है कि वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी जो जिस तरीके से डिफाइन किया गया है उसमें बी ए का यूज़ हुआ है एंड 4 ऑप्शंस हैं और 3 ऑप्शंस उसमें से इन्वर्टिबल के ऊपर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट है। अगर हम ए जो है वो ज़ीरो ले लें, जो ए मैट्रिक्स है वो ज़ीरो ले लें, तो क्या होगी, एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और लेने का रीज़न सिर्फ यही है सो दैट हम ऑप्शंस डिस्कार्ड कर सकें एंड सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। तो ए अगर हम ज़ीरो लेंगे तो वो कैसी मैट्रिक्स है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ये जो ए अगर हम ज़ीरो ले रहे हैं तो क्या है, वो नॉन इन्वर्टिबल। अगर क्यों नॉन इन्वर्टिबल है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, इन्वर्टिबल का यही फॉर्मूला होता है। अगर डिनोमिनेटर जो है ज़ीरो के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल होगी ही नहीं। इस वजह से इफ़ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिया, जो कि कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और मैट्रिक्स कैसी है, नॉन इन्वर्टिबल। अब जो बी कंस्ट्रक्ट किया था उसमें किसके इक्वल आ जाएगा, ये बी इज इक्वल्स टू आई प्लस आयोटा ज़ीरो। ए की वैल्यू हमने ज़ीरो पुट कर दी क्योंकि इस बार जो मैट्रिक्स ली गई है इस एग्जाम्पल में वो ज़ीरो है। सो यहाँ से बी किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। और ये कैसी है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी कैसी मैट्रिक्स होती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। ओके, सो यहाँ से आपको ये जो ऑप्शन लिखा है कि B इज़ इन्वर्टिबल इफ़ A इज़ इन्वर्टिबल, तो आप देख सकते हैं कि B जो है वो इन्वर्टिबल मिल रही है बट A जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें दैट इज़ नॉट करेक्ट। अब अगर हम बात करें B जो है I के इक्वल आया था, इफ़ इट इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो I को साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, B माइनस आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। अब ये जो B माइनस आई है, B माइनस आई जो है उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। अगर ज़ीरो के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स कैसी है, नॉन इन्वर्टिबल, क्योंकि डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। अगर होता है तो वो मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो B माइनस आई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो रहा है, ज़ीरो के इक्वल। तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, नॉन इन्वर्टिबल। और सी ऑप्शन क्या गिवन है कि इन्वर्टिबल है, सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब आ जाते हैं, हमारे पास बी एंड डी ऑप्शंस रहते हैं। सो वैसे तो ये डी ऑप्शन इज़ करेक्ट कि बी जो है इन्वर्टिबल है, एक एग्जांपल के थ्रू में पता लग गया है, बट एक और हम वे से चेक करेंगे। बी की आइगन वैल्यूज़ कह रहा है कि रियल है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि रॉन्ग है। वो कैसे, ए जो है वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब आइगन वैल्यूज़ कैसी होती है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, रियल। लास्ट वीडियो में जब हमने स्पेक्ट्रम ऑफ आइगन वैल्यूज़ पढ़ा था डिफरेंट मैट्रिक्स के लिए, तो मैंने वहाँ पर आपको हर तरह की मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ के बारे में बताया था कि उनका नेचर कैसा होता है, रियल, इमेजिनरी, 0 एंड 1, और उनको लर्न करने का अच्छे से वे भी बताया था। सो आप लोगों को अगर उसका लिंक चाहिए हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। सो अब वापस इधर ही आ जाते हैं। सो ए की जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो कैसी होंगी, रियल। तो अगर यहाँ पर आप देखो, मैं ए की आइगन वैल्यूज़ कैसी हो गई, रियल। आयोटा लगते ही वो कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स। ओके, तो बी की आइगन वैल्यूज़ तो रियल होंगी ही नहीं। इजंट इट, लॉजिक है कि ए की अगर रियल है और यहाँ पर आयोटा लग गया ना, बी के कंस्ट्रक्शन में बी को जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है उसमें आयोटा जो है लगते ही वो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो बी की आइगन वैल्यूज़ जो है वो रियल नहीं होंगी। लास्ट ऑप्शन और चेक कर लेते हैं कि दैट बी इज़ इन्वर्टिबल। तो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट के लिए ए को ज़ीरो के इक्वल माना था, अब हम और ये भी सिंपली एग्जांपल हमने लिया है कि ए जो है हमने अब आई के इक्वल मान लिया है। स्टिल इट इज़ अ, क्योंकि आइडेंटिटी हमने माना है,
स्टिल हमारा जो ए है वो क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम ए की वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू आई प्लस आयोटा आई। आइगन वैल्यूज़ आई की क्या होती है, 1 होती हैं। सो 1 जितने भी मतलब कि जितने भी क्रॉस की मैट्रिक्स होगी उतने हमें 1 मिलेंगे डायगोनल पे। ओके, सो ये किस टाइप से हो जाएगी, 1 प्लस आयोटा 1, मतलब आइगन वैल्यूज़ की हम बात करें जो बी का टाइप होगा वो 1 प्लस आयोटा 1 हो जाएगा। तो इससे भी आप देख सकते हैं ऑप्शन किस तरीके से डिस्कार्ड हो रहा है कि वो रियल नहीं है। इसमें आ गया ना आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स है वैसे भी। सो आइगन वैल्यू अगर मैं ए की लैम्डा मान लूँ, ठीक है, ये केस नहीं, अब हम इन जनरल बात कर रहे हैं डी ऑप्शन के लिए, कि आइगन वैल्यू मान लेते हैं हम रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की लैम्डा है, तो बी की किस टाइप की होगी, 1 प्लस आयोटा लैम्डा, क्योंकि आयोटा ये जो आइडेंटिटी है उसकी 1 और आयोटा, और इसकी जो हमने ए की इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, बी इज इक्वल्स टू आई आयोटा ए। तो ए का हमने क्या आइगन वैल्यू माना था, लैम्डा। तो आइगन वैल्यूज जो बी की है वो किस टाइप की है, 1 प्लस आयोटा लैम्डा, दैट इज नॉन ज़ीरो। 1 प्लस करके समथिंग मिल रहा है ना, तो वो क्या है, नॉन ज़ीरो है। और अगर वो नॉन ज़ीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल, मतलब कि जो ये बी मैट्रिक्स है वो कैसी हो जाएगी, इन्वर्टिबल। तो ये जो एग्जाम्पल है जिसमें 3 ऑप्शंस हमारे इन्वर्टिबल के थे और एक ऑप्शन था आइगन वैल्यूज़ के नेचर पे, तो बहुत ही सिंपल था। इन्वर्टिबल में एक ही चीज़ होती है, डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। रीज़न मैंने आपको बताया, फॉर्मूला जो है उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डिनोमिनेटर में होता है, और अगर वो ज़ीरो होगा तो एग्जिस्ट नहीं करती उसकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और सारे रीज़न जो है हमने कुछ इसी तरीके से डिस्कार्ड किए हैं, और आपको नेचर भी पता होना चाहिए। लाइक ये जो एग्जांपल रियल सिमेट्रिक का था, डिफरेंट हर्मिशियन मैट्रिक्स, आपके डिफरेंट मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज़ का आपको नेचर पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। वेक्टर स्पेस V is a vector space of real valued closed interval 0 to 1 and W be the W span by sin x cos x and tan x, then डायमेंशन क्या होगा W का। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था, डायमेंशन ऑफ अ सबस्पेस किस तरीके से निकालेंगे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन डायमेंशन निकालने का है। उस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा उसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, के माइनस कर देते हैं, वेयर के जो है हमारा इंडिपेंडेंट इक्वेशंस थी जो हमने सब्ट्रैक्ट की थी। सो वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यूज़ किया था वो फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो इसका जो सबस्पेस है उसका डायमेंशन क्या होगा। तो ऑप्शंस गिवन है 1 2 3 एंड लास्ट वन इज़ इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तो रॉन्ग ही है, क्योंकि डायमेंशन वेक्टर स्पेस का डायमेंशन जो है यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स एंड टेन एक्स गिवन है। तो हम फाइंड करेंगे इन तीनों में से कि इंडिपेंडेंट कितने हम बना सकते हैं, या तो 3 बनेंगे, या तो अगर 3 में से या फिर 2 बनेंगे, या फिर सिर्फ एक ही बनेगा। तो इनफाइनाइट तो वैसे भी इनकरेक्ट है। तो निकालने का तरीका क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शंस जितना इस सेट में, ये जो सेट हमें गिवन है इसमें तीन फंक्शंस हमें गिवन है, साइन एक्स कॉस एक्स एंड टेन एक्स। तो इसमें से हम जितने इंडिपेंडेंट फंक्शंस हम निकाल सकें सेट में से, वही उसकी डायमेंशन हो जाएगी। और सबसे बेस्ट वे है कि हम रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट का यूज़ करें। तो किस तरीके से पता चलेगा कि हम कितने इंडिपेंडेंट फंक्शंस हमें मिलेंगे, अगर रॉन्स्कियन जो डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं वो नॉन ज़ीरो के इक्वल आ जाता है किसी भी एक एक्स की वैल्यू के लिए। अगर हम निकाल देते हैं, मतलब आप यहाँ पर साइन एक्स में एक्स की हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे, कॉस एक्स में पुट करेंगे एक्स की कुछ वैल्यू, तो हमें आंसर मिलेगा, है ना। तो एक्स की किसी भी एक वैल्यू के लिए अगर हमारा रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाता है, देन हमें उतने ही इंडिपेंडेंट फंक्शन मिलेंगे। अगर हमें 3 नहीं मिलते तो हम 2 के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे इसी तरीके से कि आपने रेंडमली साइन एक्स कॉस एक्स के लिए चेक कर लिया, दैन कॉस एक्स टेन एक्स के लिए चेक कर लिया। अगर आपको 3 के लिए, अभी जो हम 3 फंक्शंस के लिए चेक करने वाले हैं वो नहीं मिलता, तो मैं आपको बताती हूँ अभी किस तरीके से करेंगे। अभी इन्हें चेक कर लेते हैं। सो रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट होता क्या है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है वो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, जैसे कि डायमेंशन पूछा गया है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकाल लें। अब क्योंकि यहाँ पर फंक्शन गिवन था इस वजह से हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट फंक्शन लिया हुआ है। तो कैसे होता है रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट, पहले हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, देन सेकेंड रो में इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करके, देन यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करके ये लिखेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट
डिफ्रेंशिएट करके हम लिखते हैं सेकेंड रो में। देन थर्ड रो में हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं, लाइक साइन एक्स को एक टाइम डिफ्रेंशिएट किया कॉस एक्स को फिर से किया माइनस साइन एक्स, इस तरीके से। ओके, तो ये फंक्शन, ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप ये डिटर्मिनेंट तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब हमें क्या करना है, हम सिंपली इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए रो 3 पे जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, सो दैट वो ज़ीरो हो जाए, दो एंट्रीज, दैट इज साइन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स ज़ीरो हो जाएगा और कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये 0 एंड 0 हो गया। सो सॉल्व करेंगे, साइन एक्स जो भी मल्टीप्लाई करके आया और लास्ट वाला जो है tan x जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 0 हो रहा है इधर से, तो ये आ गया। देन यहाँ पर हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है, ये तो ऑलरेडी 0 ही हो गया था, तो हम देन इस स्टेप पे आ गए। देन tan 2 secant स्क्वायर एक्स प्लस 1, tan 2 secant स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको कॉमन ले लिया विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, नेगेटिव ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इज इक्वल्स टू 1, सिर्फ ये बच गया। ओके, और सीकेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया एंड पूरा ही tan के फॉर्म में हमने कर लिया है, दैट इज माइनस tan x ब्रैकेट में 3 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ पर आप कोई भी x की यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू के लिए वी विल चेक कि हमें नॉन ज़ीरो मिल जाए। मैंने कहा ना एटलीस्ट x की एक वैल्यू के लिए, तो π/4 के लिए हमने चेक कर लिया, आंसर क्या आ गया -5, tan π/4 दैट इज़ 1, नेगेटिव ऑलरेडी था तो -1, 3 प्लस 2 देन tan स्क्वायर करेंगे हम 1 π/4 पे तो 1 ही आएगा, -5 और वो नॉन ज़ीरो है। ओके, तो हमें जब हमने तीनों फंक्शंस लिए तो ही तभी हमें रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो मिल गया, इसलिए डायमेंशन क्या हो गई 3 तीनों फंक्शंस के लिए, 1 2 3, क्योंकि कैसे हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। क्यों, क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट वो नॉन ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो तीनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, और इसलिए इसकी डायमेंशन क्या हो गई 3, सब स्पेस की डायमेंशन क्या हो गई 3, तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब एक बात ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो इन केस आपको ये 0 के इक्वल मिल जाता तो क्या करते, तो चांसेस क्या होते कि डायमेंशन जो है उसका 2 हो सकता था। ठीक है, अब 2 के लिए आप इसी तरीके से रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट निकालते, बट तीनों का नहीं लेते, लाइक आपने एक बार साइन एक्स कॉस एक्स के लिए चेक कर लिया, लाइक हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम दो फिर कोई भी इंडिपेंडेंट फंक्शंस निकाल सकें। अगर आपको मान लो साइन एक्स कॉस एक्स में भी 0 मिलता है तो आपने रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट साइन एक्स टेन एक्स के लिए चेक कर लिया, या फिर कॉस एक्स टेन एक्स के लिए चेक कर लिया, इसी तरीके से। ठीक है, और उसमें से मान लो किसी भी एक में आपको मिल जाता है नॉन ज़ीरो, तो आपको डायमेंशन जो है वो 2 मिल जाएगी, और आपको मतलब कि मान लो फॉर सपोज कि किसी भी दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस आपको मिल गए, तो वो उसकी 2 डायमेंशन हो गई, और वो दोनों पर्टिकुलर फंक्शंस जो हैं इंडिपेंडेंट फंक्शंस हो गए। और आपको फिर भी अलग मान लो नहीं मिलता, तीनों में ही नहीं मिलता, आपने सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक कर ली, देन डायमेंशन 1 पे आ जाएंगी, इस तरीके से। ठीक है, एंड दैट्स इट। आई होप दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट है अगर आप लोगों को, या किसी वीडियो टाइमिंग पे कोई प्रॉब्लम आई, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के डाउट को सॉल्व कर सकूँ। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।